की चर्चा करी थी कि सीएसके के लिए भी संजू का वो है, तो ऑब्वियसली संजू की सीएसके के साथ पार्टनरशिप शुरू हो रही है, लेकिन सीएसके जैसे दे हैव हिट द ग्राउंड रनिंग। यस, सीएसके का कैंप और डे 1 आई थिंक पहला दिन था वहां पर उनका सीएसके की टीम का डे 1, और बड़े सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और सीएसके की 11 की भी बात हो रही है, उनकी जर्सी की भी बड़ी तारीफ हो रही है, उनके इंट्रो की बड़ी तारीफ हो रही है। तो सीएसके का जो कैंप लगा वहां पर आपको थोड़ा सा, क्योंकि प्लेइंग 11 को लेकर जो सवाल थे सब कुछ थे, कार्तिक तो आपको खेलते हुए दिख रहे हैं, प्रशांत को लेकर आपको याद होगा थोड़ा सा वो था कि वो बॉल करेंगे नहीं करेंगे, तो अभी बॉलिंग का पता नहीं चल रहा, बट देन वहां पर जो प्रैक्टिस की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वीडियोस निकल कर आ रहे हैं, एक तो माहौल तो अच्छा ही रहता है सीएसके में। शोल्डर का था ना उनको, कोई शोल्डर उनको इंजरी हो गई थी विजय हजारे में, शायद विजय हजारे में उनको हो गई थी। तो सीएसके की बेस्ट 11 भी क्या बन रही है किस तरीके से, और माही भाई भी प्रैक्टिस तो एक होता है, माही भाई पूरा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कॉल लेंगे आधे में छोड़ देंगे, तो माही भाई खेल रहे होंगे। अब एज एन इम्पैक्ट प्लेयर होंगे क्या होंगे, कभी कभी इनके इंट्रा मैचेस जब लगेंगे अब तो पता चल जाएगा कि कीपिंग कौन कौन कर रहा है। उर्विल भी एक कीपिंग का ऑप्शन है, बट प्रैक्टिस में से उनका वो विजुअली बड़ा वायरल हो रहा है, स्टंप वाला निकल कर आगे जाते हैं और फिर ये और मतलब एक चाइल्ड बच्चे की तरह यार, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद इतना लेजेंडरी प्लेयर भाई सीएसके के लिए भी अपनी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने का एक देखो दुनिया ना क्या कहेगी भैया, ये मेक और ब्रेक ईयर भी मैं बोलूंगा। देखो सीएसके को दुनिया कहेगी यार कितनी विजनरी टीम है, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने सेंस करा कि यंगस्टर्स का जमाना है, यंगस्टर्स पर इन्वेस्ट कर दिया। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी द मोमेंट आपकी टीम ना ये यंगस्टर्स डिलीवर नहीं कर पाए। ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म विजन है, बट इस साल अगर आपकी टीम नीचे ही रही तो आप कहोगे ले भाई करने आए थे बच्चों को डाल दिया आपने कि इतने बड़े आपने मैदान पर बच्चों को भेज दिया। तो इस बार सीएसके के पास बहुत कुछ है प्रूव करने के लिए, सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी भी आप बन सकते हो, आप और मुंबई टाई अप हो, तो भाई सीएसके कुछ नहीं छोड़ेगी इस बार। ये देखो वन वर्ड अबाउट डे 1 सबका ही आया कि अपना बताओ क्या कुछ लग रहा है, तो सबने अपना अपना दिया है। पहला दिन देखो कार्तिक है यहाँ पर, सबके हम बात कर रहे हैं, रामकृष्ण घोष थे ना, रामकृष्ण घोष थे, राहुल चहर भी है भाई, राहुल चहर को ना भूलें, रामकृष्ण घोष घोष भी है वहां पर, घोष को लेकर भी बात हो रही है। प्रशांत की मुझे वही थोड़ा सा जितना विजुअल्स निकल कर आए जानने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट भी देंगे, क्योंकि प्रशांत वीर की जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रशांत वीर क्योंकि एक यूटिलिटी ऑप्शन उनका है, तो उनकी अभी आपको क्या लग रहा है चीजें देखते हुए कि क्या एमएस धोनी अब स्ट्रेट अवे 11 में ही मानकर चल रहे हो, या फिर ये कप्तान साहब भी आप देख लें? मतलब मैं ये मान के चल रहा था कि शायद वो वर्ल्ड कप से पहले, वो वर्ल्ड कप से कह रहा हूँ आपके आईपीएल से पहले वो ठीक हो जाएं, लेकिन शोल्डर डिसलोकेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो भैया दिक्कत ठीक हो गया था ना पूरा, से उनका वो कर रहे थे, शायद थोड़ा सा लेट टर्न अप करें वहां पर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर होते तो दिखाई देते उनके भी। हाँ नहीं, वो वहां पर तो पहुंचे भी हैं, जुड़ भी गए हैं वो प्रैक्टिस के साथ भी, बट बॉलिंग करते हुए भी उतना नहीं दिखे, तो इसलिए मैं वो कह रहा हूँ। बट अब तो संजू सैमसन पक्के ही ओपनर है, डेफिनेटली एक वक्त पर उनका फॉर्म जब नहीं था। अब ये इनको सवाल है भाई, ऋतुराज गायकवाड़ वन डाउन खेलते हैं और महात्रे को ओपन करवाते हैं, तो ऐसे ही जाना चाहिए इनको। अब यार ऋतुराज को भी मैंने तो पहले भी मेरी चॉइस यही थी कि मैं तो ऋतुराज और संजू के साथ जाऊं, जब आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं और इतने तगड़े। महात्रे फिर मैं यार महात्रे को लेकर पता नहीं मुझे श्योरिटी, जैसे ही T20 वर्ल्ड कप भी वो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप उनके लिए गया, अब देखो उनके लिए मैं देखो उनके लिए आपको नहीं लगता भी है कि आप थोड़ी सी, अब जैसे सैमसन ऋतुराज कैन प्ले एट नंबर 3 मैं मानता हूं, लेकिन उनको आप बेस्ट यूटिलाइज कहां ओपन भाई मैं उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन मानता हूं संजू ऋतु और उर्विल को खिला दो। उर्विल मेरे लिए भी बेस्ट है। देखो और दूसरी चीज ये कि इनमें कोई लेफ्टी तो है नहीं, ठीक है, लेफ्टी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ये राइटी हो, अगर स्पिन को इंट्रोड्यूस करता भी है तो उर्विल देखो, ऋतुराज मनूवर और वैसे बड़ा अच्छा खेलते हैं, और उर्विल ऑफ स्पिन तो कोई आपको नहीं देगा, राइटीज को लेफ्ट आर्म स्पिन देगा, तो उर्विल थोड़ा सा कंपैरेटिवली वो भी चाहिए। बट उर्विल का भी यार प्रॉब्लम है ना कि उर्विल का जो डोमेस्टिक गया था स्टार्ट अच्छा किया था उन्होंने, एक तेज 100 मारा था, बट बाकी वैसे नहीं आया। महात्रे ने सैयद मुश्ताक बढ़िया दिया, तो उसका अंडर 19 वो नहीं चले, तो ये चॉइस है। मुझे लग रहा है स्टार्ट करेंगे वैसे महात्रे के साथ, संजू महात्रे, देन वन डाउन ऋतु। फिर अगर कुछ ऋतु के गेम ना, मुझे लग रहा है ऋतु के गेम वहां पर फंसना, अगर यही एक ओडीआई फॉर्मेट हो तो मैं कहूंगा आज उसमें नहीं, कभी आपके 5 ओवर हो गए पावर प्ले के, ऋतु फिर आ रहे हैं, देन थोड़ा सा आपका वो होता है। और फिर ये भी चीज देखिए ना कि अगर ये फॉर्मूला नहीं क्लिक करेगा तो देन ये जाएंगे कि ऋतु संजू और वन डाउन फिर आपके ये उर्विल सरफराज में से एक, फिर आप 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ब्रेविस दुबे एंड आपके पास कार्तिक / प्रशांत। अब इनको वही हम जो बात करते थे कि बॉलिंग ऑप्शंस अगर आपको देखने हैं तो इनकी फंस रही थी 11 वहां। हाँ जी, तो ये ब्रेविस तो पक्का खेलेंगे, दुबे जी से भी बॉल करवाओ भाई, अब दुबे जी से बॉल करवाओ, क्योंकि आपको वरना आपका काम बनेगा। ये आपके 5 बंदे हो गए, इन 5 बंदों में आपका एक ही बंदा है बॉलिंग वाला, वो है दुबे जी। अब 6 नंबर अभी तक हमने यहां पर ना कार्तिक रखे हैं ना आपके प्रशांत रखे हैं जी। इन दो में से एक तो खेलेगा पक्का ही पक्का। बैटिंग ऑर्डर भी डिफरेंट हो जाएगा, अगर आपको प्योर बैटिंग में ही चाहिए तो कार्तिक आ जाएंगे जी, बट फिर आपकी बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। प्रशांत वीर खेलेंगे तो बैटिंग ऑर्डर यही रहेगा 6 नंबर जी। फिर आपका इंपैक्ट प्लेयर थाला
कोई ऐसा चांस आपको लग रहा है रामकृष्ण घोष को कर दें क्या, एक सरप्राइज एलिमेंट आ जाए? यार देखो मैं कहूंगा कि रामकृष्ण बॉलिंग उनकी आपको लग रही है अभी एज ऑफ नाउ आईपीएल रेडी है? यार देखो वो करके अच्छा कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि इससे बेहतर दुबे जी से बॉल करो। दुबे जी से अगर आप रामकृष्ण घोष को इस बेसिस पर अंदर लेकर आ रहे हो बॉल करवानी कि वो आप दुबे जी से फिर करवाना बॉल, फिर तो प्रशांत वाले ऑप्शन के साथ देखो प्रशांत कार्तिक में से एक तो पक्का खेलेगा। और अगर वो बैटर जा रहे हैं तो कार्तिक खेलेगा, प्रशांत अगर सब कुछ ठीक है तो प्रशांत भी खेलेंगे। फिर वहां पर देखो चेन्नई की विकेट्स देखकर ही आपको लग गया कि स्पिन 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 इतना नहीं होने वाला वहां पर। कार्तिक को मुझे लग रहा है बीच बीच में मौके देंगे कि यार आप एमएस धोनी के फ्यूचर के तौर पर भी, यार एमएस धोनी जब नहीं होंगे कार्तिक को क्या एज एन इम्पैक्ट प्लेयर करते हैं वैसे अच्छा लगेगा मुझे। डिपेंडिंग हो सकता है ना टीम वो स्ट्रेटेजी करेगी भाई अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। अब यार माही भाई देखो महज फिर वो अपने आप को डिले ही कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में कि मैं 8 पर ही आ जाऊं। वो मैट हेनरी, खलील, नूर ये 3 तो बिल्कुल पक्के। यस, अंशुल कंबोज भी आपके पास हैं, राहुल चेहरा आपके पास, एलिस भी तो लिखना पड़ेगा ना आपको। यही 4 होगी ना नीचे यार। जब आपके पास है ओवरसीज वाली एक लग्जरी की आप खिला सकते हो, मैं तो बॉलिंग पे बढ़ाऊं, वरना इनकी बॉलिंग में आपको लगेगी जीतने वाली। तुम अगर मैट हेनरी, नूर का भी बना देना, नूर का भी देखो वही चल रहा है। मैट हेनरी, एलिस और नूर 3 बंदे, ये अच्छे, एक खलील है आपके पास। फिर आपकी चॉइस रहेगी भाई वो आपका अंशुल कंबोज होते हैं या कौन सा होता है बॉलिंग में जब ऑप्शन लेकर आना है। तो ये सीएसके की ना यार कॉम्बिनेशन फंस रही है क्योंकि प्रशांत वीर से भी अभी हम जो करेंगे आईपीएल में बॉल वो भी आपको देखना पड़ेगा, और बाकी दुबे जी के अलावा आपके पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। माई भाई तो एज अ कीपर ही खेल रहे होंगे जहां तक है। माई भाई वाला ही स्लॉट है जो थोड़ा सा ना इनको लग रहा है कि अगर वहां पर एक ऑलराउंडर ही प्लेस इन हो जाए तो आप अपने बॉलिंग डेप्थ भी बढ़ा सकते हो, बैटिंग भी आपकी रहेगी। बट अब यही आपको मैनेज करना पड़ेगा, दुबे जी को बॉलिंग करनी पड़ेगी इस सीजन, प्लस आपके पास एक इम्पैक्ट का भी ऑप्शन होगा। तो अगर आप बैटिंग एक खिला रहे हो फालतू, फिर आपने बैटर को सब्स्टिट्यूट करके एक बॉलर डालना है, तो वो है अकील हुसैन आपके पास एक ओवरसीज शायद ना जाए, पर नूर ने ओवरसीज यार देखो एक ब्रेविस हो गया, एक आपका एलिस हो गया, एक नूर, मैट हेनरी इन्होंने लिया था ना। हाँ जी हाँ जी, मैट हेनरी, एलिस और फिर देन एक नूर। अगर यार विकेट्स में उतना ज्यादा कुछ नहीं, हाँ कल को आप जब अगर नहीं चल रहा स्पिन नूर का तो नूर को हटाकर फिर चेंज कोई कर लेना, अकील कर लेना, अकील को डालना हो या जो भी करना हो आपको। अब आपकी प्रॉब्लम ये फंस रही है कि भाई कि प्रशांत वीर कैसे वहां पर लाइनअप में आएंगे। प्रशांत वीर वही है ना कि प्रशांत वीर और कार्तिक पर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, देन डेफिनेटली आप उनको प्लेइंग के लिए तरफ देख रहे होगे। अभी माही भाई खेल रहे हैं तो उनके आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो उनके साथ परचेस करें, मे बी एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ साथ हम देखें बीच बीच में उनको मिक्स में डाल दिया जाए, टेस्ट कर लिया जाए, टेस्टिंग द वाटर्स वाली चीज की यार कार्तिक को फेंक के देखते हैं एक बार पानी में कितना तैर पाता है। पर मुझे तो अच्छा लगता है ये ना, अच्छा इन्होंने यंगस्टर्स पर इन्वेस्ट करा है फ्यूचर देखते हुए, बट देखते हैं उनको यूटिलाइज कैसे करते हैं। मैं तो भाई यही जाऊं अपना यार। उर्विल में मुझे झलकियां, अब देखो मैं वो सूर्य कुमार यादव अर्ली यंग वाले, वो आपको ना इंपैक्ट दे सकता है उर्विल। और महात्रे 1 डायमेंशनल, अब देखो आईपीएल उसने तगड़ा ही दिया था, या तो वो जिम्बाब्वे वगैरह चलो उतना ना जाए क्योंकि यार आईपीएल में आपको बैटिंग विकेट्स मिलती हैं, महात्रे कैन डू वेल। लेकिन अगर आप ऋतु और सैमसन, एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर तो रहेगा यार। अगर दोनों का सीजन चला गया सीएसके को तो यही पहुंचा देंगे। तो ऋतु के साथ ये भी होता है ना कि जब वो पारी लंबी आगे से चलती चलती आती है तो उनका वो बेहतर भी होता है, उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी होती है, वो विराट वाला जो गेम चलाने वाली बात है। बट वो मुझे 1 डाउन पे लग रहा है वो फंस जाएगा अगर पावर प्ले के बाद। देखना पड़ेगा कि इनकी कैसे बनेगी कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनका मामला फंस रहा। अगर मैं सिर्फ मैंने देखा कि बॉलर्स अगर मैं लूं सारे, हाँ जी, कि जो बॉलर्स 4 तो फिर पक्के हो जा रहे हैं। खलील ने पक्का खेलना है, मैट हेनरी ने पक्का खेलना है, नेथन एलिस ने पक्का खेलना है, नूर ने पक्का खेलना है, ये 4 तो बिल्कुल पक्के हैं। एक बॉलिंग ऑप्शन में मैं शिवम दुबे को रख लूं, बट आपको कम से कम एक और चाहिए। आप यार 4 के बाद दुबे और प्रशांत के साथ मुश्किल जाओ, ये मुश्किल नहीं, मतलब शायद अगर आपके प्रशांत खेल रहे हैं तो ही ये कॉम्बिनेशन। मैं बोलूं कि तब भी थोड़ा सा यार देखो प्रशांत वीर को भी देखना पड़ेगा आईपीएल। अब भैया जब आपने यार जड्डू को बाहर करके अश्विन आपके रिटायर हो गए हैं तो आपने प्रशांत को मान तो वही लिया है कि ये ऑलरेडी तैयार है। अब देखो तो वही 12 इनकी यही 12 रहेगी जो 12 हम बता रहे हैं कि संजू, आयुष, फिर ऋतु होगी, ब्रेविस होगी, दुबे, कार्तिक, प्रशांत दोनों होगी। बट भाई फिर 4 प्लस वो हैं प्रशांत और दुबे जी, वो दे रहे हैं आपको 20। और ऐसे इस केस में आपके फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में भाई देखो खलील के साथ मैट हेनरी नया बॉल डाल देंगे, बट डेथ में कौन डालेगा एलिस के साथ? ये है ना, एलिस के साथ डेथ में कौन डालेगा? एलिस के साथ मैट हेनरी डाल देंगे वो 2 ओवर्स, बट थोड़ा सा आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। अब यार आपके पास या तो एक हार्दिक और मार्को एंसन जैसा बॉलर होता है ना कि यार आप कहते हो कि मैं 2 पेसर के साथ चला जाऊंगा, मैं 2 स्पिनर डाल देता हूं मिक्स में, वो कंडीशन ओरिएंटेड भी हो जाए आपका। बट ये यार इनका थोड़ा सा मामला फंसेगा। माही भाई और 2 यंगस्टर्स हैं, इनको आप कैसे अपनी बैटिंग भी डेप्थ मेंटेन करनी है, सबको अपॉर्चुनिटीज भी देनी है, बॉलिंग को वीक भी नहीं करना है। क्रिकेट मैक्स भाई ने अपनी टीम भेजी है, वो ये कह रहे हैं कि संजू,
आयुष, फिर उनके बाद है उनके पास ऋतु, ब्रेविस, दुबे, कार्तिक सरफराज में से कोई एक, एमएसडी, वीर, एलिस, ब्रेविस। यार बॉलिंग भाई लिख रहे हैं कि ब्रेविस ऑल्सो बोल्स, तो यार ब्रेविस से थोड़ी बॉल करवा दोगे यार। नूर, हेनरी प्लस खलील, मतलब यही जो हम बात, कार्तिक, प्रशांत, एमएसडी तीनों को एक टीम में कैसे डाल दिया? ये 12 यही बन रही है ना, बट उसमें आपके प्रशांत प्लस शिवम है पांचवा बॉलिंग। हाँ। तो ये इनको करना पड़ेगा इसको अब, ये या तो यही बन रहा है इनके लिए, सब कुछ अच्छा, ठीक है। तो खैर भाई ये है, बाकी कैंप की भी आपको डिटेल्स दे दी है, बाकी जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस मैच और सब कुछ होगा तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर होता रहेगा क्या आपकी 11 हो सकती है।